वालेकुम डियर फ्रेंड्स, मैं अब्दुल कयूम और आप सबको सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स वर्ल्ड में खुशामदीद कहता हूं। जैसे कि आप सबको पता है कि हमारी जो एंड्रॉयड डेवलपमेंट रेसिपीज़ की सीरीज़ उर्दू सीरीज़ है वो चल रही है और हमने एंड्रॉयड स्टूडियो इंस्टॉल कर लिया है, हमने एवीडी इंस्टॉल कर लिया है, हमने फिजिकल डिवाइस पे भी ऐप चला के देख ली। अब मैं आपको आज बताने वाला हूं कि जो एंड्रॉयड स्टूडियो है, आपको पता है कि एक बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है और सिस्टम को ज़्यादातर हैंग कर देता है। ठीक है, तो मैं आज आपको बताऊंगा कि उस एंड्रॉयड स्टूडियो को अपने सिस्टम में, मतलब मिनिमम अगर 4 GB आपकी रैम है तो उस सिस्टम पे भी आप अच्छी तरह से उसे कैसे चला सकते हैं। ठीक है, तो आज उसकी जो एंड्रॉयड स्टूडियो की मैक्सिमम परफॉर्मेंस को मैक्सिमाइज करने के लिए मैं 4 काम करने वाले हैं हम। ठीक है, मैक्सिमम परफॉर्मेंस मैक्सिमम करने के लिए तो एक काम है, बाकी जो 3 काम है वो हमारी जो एक प्रोग्रामर है उसकी परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए या उनकी जो सिस्टमेबिलिटी है उसको इंक्रीज करने के लिए वो 4 टिप्स हैं। ठीक है, तो पहली है एंड्रॉयड की परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए, पहले है प्रायोरिटाइज। जो देखें हमारा जो सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसमें जो भी सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो उस हर किसी की जो ऑपरेटिंग सिस्टम प्लेटफॉर्म होता है वो प्रायोरिटी देता है उनको कि किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है, किसकी कम है। सिस्टम जो ऐप्स होती हैं उनकी प्रायोरिटी ज़्यादा होती है। ठीक है, और जो एंड्रॉयड स्टूडियो में सिस्टम ऐप नहीं है। ठीक है, तो इसकी जो प्रायोरिटी होगी वो नॉर्मल होगी। ठीक है, तो इससे जो रिसोर्स मिलेंगे वो भी नॉर्मल ही मिलेंगे। तो इसलिए अब हम चाहते हैं कि हमारा जो सॉफ्टवेयर एंड्रॉयड स्टूडियो है उसको प्रायोरिटी ज़्यादा दे ऑपरेटिंग सिस्टम, तो हम उसको प्रायोरिटाइज करेंगे। वो कैसे करेंगे? हमारे पास एक शॉर्टकट आती है, वो होती है Ctrl+Alt+Delete। ठीक है, फाइल मैनेजर खोलना है हमें। ठीक है, ये सिक्योरिटी ऑप्शंस खोलते हैं, इसके अंदर आपके पास टास्क मैनेजर आता है। ठीक है, इस टास्क मैनेजर को क्लिक करेंगे आप और आपके पास एंड्रॉयड स्टूडियो खुला हुआ होना चाहिए। आप देख सकते हैं मेरे पास एंड्रॉयड स्टूडियो का जो फर्स्ट प्रोजेक्ट हमने बनाया था वो हमारे पास खुला हुआ है। तो हम अगर ये खुला हुआ नहीं होगा तो इसकी सर्विसेज हमारे जो मैनेजर होगा, ये टास्क मैनेजर, इसमें नहीं आएंगी। लेकिन अब देखें कि एंड्रॉयड स्टूडियो जो मेरी रैम मेमोरी इस्तेमाल कर रहा है वो अप्रोक्सीमेटली 1 GB यूज कर रहा है। ठीक है, और बाकी जो सॉफ्टवेयर देखें वो बहुत कम मेमोरी यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको बेहतरीन चलाने के लिए अगर आपके पास 4 GB रैम है और आप इससे एंड्रॉयड स्टूडियो को सही चलाना चाहते हैं और चाहते हैं कि अपना सिस्टम हैंग ना हो, तो ये ख्याल रखें कि जैसे बड़ी ऐप्स, इसके अलावा एंड्रॉयड स्टूडियो के साथ जो बड़ी ऐप्स चलती हैं जैसे क्रोम हो गया या कुछ और ऐसी ऐप्स आ गई, तो क्रोम हो गया या एक्सप्लोरर हो गया, तो उनको आप बंद कर दें, क्योंकि ये जो कनेक्टिविटी वाली ऐप्स होती हैं वो ज़्यादा मतलब रिसोर्स को कंज्यूम करती हैं। तो अगर आप उन सबको बंद कर देंगे तो आपकी जो मेमोरी होगी वो ज़्यादा से ज़्यादा एंड्रॉयड स्टूडियो को मिलेगी। देखिए, अब सबसे ज़्यादा जो मेमोरी मतलब अप्रोक्सीमेटली 1 GB ये ले रहा है और 50 MB, 20 MB एंड 28 MB, ये कोई मतलब इतना ज़्यादा लॉस नहीं है मेमोरी का। लेकिन जो एंड्रॉयड स्टूडियो 1 GB ले रहा है, मतलब सबसे ज़्यादा मेमोरी ले रहा है, क्योंकि मैंने इसको प्रायोरिटाइज किया हुआ है तो ये सबसे ज़्यादा मेमोरी ले रहा है। वैसे भी लेगा लेकिन इस तरह से सही नहीं है, मतलब हैंग होता रहता है सिस्टम। अब देखेंगे मेरा 4 GB रैम है फिर भी ठीक चल रहा है। ठीक है, तो आप ख्याल रखें कि आपके साथ जो भी दूसरे सॉफ्टवेयर्स हैं जैसे क्रोम हो गया, एक्सप्लोरर हो गया, ठीक है, ईमेल हो गई, मतलब ऐसे जो अनवांटेड सॉफ्टवेयर्स हैं उनको बंद कर दें साइड में। ठीक है, प्रेजेंटेशन इसलिए खोली हुई है क्योंकि मेरा जो स्लाइड है वहाँ स्लाइड चल रही है उस पर, और टास्क मैनेजर हमने अभी खोला है, टास्क मैनेजर भी 20 MB ले रहा है। ठीक है, तो अब हम इसे प्रायोरिटाइज करते हैं। प्रायोरिटाइज कैसे करेंगे? अब हम जाएंगे डिटेल्स में। ठीक है, अब डिटेल्स में आएंगे तो डिटेल्स में आपके जो भी सॉफ्टवेयर बैकग्राउंड में चल रहे होंगे उन सब के नाम आ रहे होंगे यहाँ पर। ठीक है, तो आप इसमें ढूंढें कि आपका एंड्रॉयड स्टूडियो कहाँ मिल रहा है आपको। ठीक है, मैं आपको एंड्रॉयड स्टूडियो दिखाता हूँ कि एंड्रॉयड स्टूडियो का नाम स्टूडियो 64, ये एंड्रॉयड स्टूडियो का नाम है यहाँ पर। ठीक है, तो आप इसको क्लिक करेंगे और अपनी जो माउस होगा उसको लेफ्ट क्लिक करेंगे तो आपके पास ये मेन्यू खुल जाएगा। ठीक है, इसमें चौथे नंबर पे आप देखें प्रायोरिटाइज लिखा हुआ है, इस पे भी अभी भी ये नॉर्मल लिया लगा हुआ है मेरा भी, मैंने शायद रियल टाइम किया था उसके बाद हटा दिया था। ठीक है,
क्योंकि मैंने दोबारा जब इंस्टॉल किया था आपके लिए मतलब सिखाने के लिए, तब ये दोबारा नॉर्मल पोजीशन में आ गया। तो ठीक है, तो अब हम इसे रियल टाइम कर देते हैं। ठीक है, तो जो रियल टाइम होती है उसके पॉइंट्स होते हैं 24। ठीक है, हाई के 16 होते हैं और इसके शायद 12 होते हैं, इसके 8 होते हैं, और ये 4 और 0 में लो में चला जाता है। लेकिन 24 पॉइंट्स मीन्स अब 24 पॉइंट्स इसको एज अ सिस्टम ऐप मिलेंगे, इसको मतलब रियल टाइम में चलेगी अब ये ऐप। ठीक है, तो मतलब हाई से हाई प्रायोरिटी जो है रियल टाइम है, 24 मतलब इसके पॉइंट्स होते हैं, हाई से भी ज़्यादा तो हम इसको प्रायोरिटाइज कर देते हैं। तो अब हमारी ये प्रायोरिटाइज हो गई। ठीक है, अब ये हमारी एज कम्पेयर टू दूसरे सॉफ्टवेयर्स के हमारा जो एंड्रॉयड स्टूडियो होगा ठीक चलेगा। ठीक है, पहले ये आ गई। उसके अलावा आप देखें स्टार्टअप्स में जाएं, आपके देखें ज़्यादातर जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो आपके बैकग्राउंड में चल रहे होते हैं। ठीक है, तो इन स्टार्टअप्स को डिसेबल कर दें। देखें मेरे पास कौन से इनेबल्ड हैं, सिर्फ एक एंड्रॉयड एक आईडीएम इनेबल्ड है और बाकी सारे मैंने डिसेबल्ड किए हुए हैं क्योंकि इनकी सर्विस मुझे चाहिए ही नहीं। अब ये भी है, इसको भी डिसेबल कर देता हूँ। ठीक है, उसके अलावा कौन इनेबल्ड है, सिक्योरिटी ये इनेबल्ड होना चाहिए क्योंकि, और उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट टू डू इसको भी ये इनेबल्ड वैसे भी है, और ये CCSP ये पता नहीं क्या है तो इसको भी डिसेबल कर देते हैं, और एडोब अपडेटर इसको भी डिसेबल कर देते हैं। अब देखें इतनी सारी स्टार्टअप्स मेरी ये भी डिसेबल हो गई, तो बैकग्राउंड पे ये भी मेरी जो रिसोर्स है यूज़ नहीं करेंगी। ठीक है, उसके बाद आते हैं सर्विसेज में। ठीक है, सर्विसेज तो यही हैं चल रही हैं जो अभी। ठीक है, इससे अब ये प्रायोरिटाइज अपना सिस्टम हो गया एंड्रॉयड स्टूडियो। अब इसको ख़त्म करते हैं और अब चलते हैं दूसरे टिप की तरफ जो है हमारी मतलब यूज़र्स के लिए, मतलब जो एंड्रॉयड स्टूडियो यूज़र्स हैं या सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं उनके लिए टिप है कि अपना जो एंड्रॉयड स्टूडियो है उसका जो बैकग्राउंड रखें ब्लैक रखें, लाइट यूज़ ना करें। क्योंकि आप देखें कि लाइट में हमारी जो आंखों पे ज़्यादा इफेक्ट करती है एज कम्पेयर टू ब्लैक के। अब देखें ब्लैक आपको नज़र भी ठीक आ रहा है। ठीक है, क्योंकि कलर जो फॉन्ट्स हैं वो ठीक नज़र आते हैं इस पर, और वाइट में आपकी जो स्क्रीन होती है ज़्यादा जो लाइट होती है एमिट करती है, तो इसलिए वो ज़्यादा आंखों को इफेक्ट करती है। तो इसलिए ये बेहतर है कि आप इसके जो बैकग्राउंड है इसका एंड्रॉयड स्टूडियो का वो ब्लैक एंड मतलब डार्क क्यूला रख दें तो वो बेहतर मतलब नज़र आता है और हमारी आंखों के लिए भी ये फ़ायदेमंद है। तो अगर आपको चेंज करना नहीं आता तो मैं आपको सिखाता हूँ। अब आप चलेंगे, अगर आपके पास ओपन स्टूडियो मतलब एंड्रॉयड स्टूडियो में कोई प्रोजेक्ट ओपन हुआ है तो आसानी से जा सकते हैं आप सेटिंग्स में। ठीक है, अगर नहीं हुआ तो फिर आप सेटिंग्स भी जा सकते हैं, लेकिन मेरे पास ओपन हुआ है तो हम यहाँ से फाइल से जाते हैं। ठीक है, तो आप क्लिक करेंगे फाइल पे, फाइल के बाद आप क्लिक करेंगे सेटिंग्स पर। ठीक है, अब सेटिंग्स में आप आएंगे अपीयरेंस में। ठीक है, सेकंड ऑप्शन अपीयरेंस है। अब ऊपर देखें ड्रैकुला लिखा हुआ है क्योंकि मैंने सिलेक्ट किया हुआ है ड्रैकुला। ठीक है, अब हमारे पास 3 आते हैं थीम्स एंड्रॉयड स्टूडियो के लिए, तो हम जो थीम यूज करने वाले हैं वो ड्रैकुला यूज करेंगे। ठीक है, अब ड्रैकुला के ब्लैक एंड अब इंटेलिजेंट लाइट देख लें। अब इसको अप्लाई करेंगे तो यहाँ अप्लाई हो जाएगा, अप्लाई क्लिक करेंगे तो हमें अप्लाई क्लिक करें, अब देखें लाइट हो गया। ठीक है, ये देखें ज़्यादा मतलब लाइट एमिट करता है और हमारी आंखों को ज़्यादा इफेक्ट कर देता है। ठीक है, तो आप इसको ब्लैक कर दें। ठीक है, उसके बाद आते हैं इसकी फ़ॉन्ट पर। ठीक है, तो अब इसको मैं अप्लाई कर देता हूँ यहाँ से, और अब आते हैं फ़ॉन्ट्स पर। ये फ़ॉन्ट वो हैं जो हमारी मतलब एंड्रॉयड स्टूडियो की, ये देखें ये फ़ॉन्ट्स हैं, या हमारी एंड्रॉयड स्टूडियो के सेटिंग्स में जो फ़ॉन्ट आते हैं ये हैं फ़ॉन्ट वो, ना ही कि वो जो हम कोडिंग एडिटर में यूज़ कर रहे हैं। मतलब कोडिंग एडिटर है वो अलग से फ़ॉन्ट है और ये हमारे अलग फ़ॉन्ट हैं। ठीक है, अगर आप इनको चेंज करेंगे, अब देखें मैं इसको एक्सेप्ट कर रहा हूँ और इसको अप्लाई कर रहा हूँ, तो आप देखें हमारे ये फ़ॉन्ट्स जो हैं यहाँ वाले ये बड़े हो गए क्योंकि ये फ़ॉन्ट्स हमारे एंड्रॉयड स्टूडियो के फ़ॉन्ट्स हैं, ना ही कि एंड्रॉयड स्टूडियो वाले जो एडिटर है उनके मतलब जो हम कोड करते हैं वहाँ के ये फ़ॉन्ट्स नहीं हैं। ठीक है, तो आप ये भी ऐसे रखें जो आपके समझ में भी आसानी से आ जाए और कुछ बड़े भी हों, ताकि आपको इसकी मैंने 16 रखे हुए हैं और ये थोड़े से ज़्यादा बड़े हो गए। अब इसको मैं वापस ये छोटा कर देता हूँ। अब देखें कि ये मेरी अब ये थोड़े से मतलब थिन हो गए हैं, तो इसके लिए कुछ ये रख देते हैं। ठीक है, और ये है
सेग्यूआई UI सेमी बोल्ड, ठीक है, ये बोल्ड हैं और थोड़े से उभरे हुए नजर आएंगे मुझे, और 16 साइज एक अच्छी साइज है। आप देखेंगे इतने बड़े बड़े फ़ॉन्ट्स आपको नजर आ रहे हैं, तो ये हमारे लिए आंखों के लिए अच्छा है, क्योंकि हमें ध्यान देने की जरूरत नहीं है क्या लिखा हुआ है, दूर से देख सकते हैं, दूर दूर बैठे अपना जो काम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अपीयरेंस वाले फ़ॉन्ट्स भी आप चेंज कर दें यहाँ से। दूसरे फ़ॉन्ट्स होते हैं हमारे एडिटर के, ठीक है। एडिटर आप जाएंगे एडिटर में, और एडिटर में आप जाएंगे फ़ॉन्ट्स में, ठीक है। अब ये हमारा एडिटर है, जैसे समझ लें ये हमारा एडिटर है। अगर आप डिफ़ॉल्ट देख लें, जो डिफ़ॉल्ट है ये डिफ़ॉल्ट होते हैं हमारे, ठीक है, ये डिफ़ॉल्ट होते हैं जो आपके पास अभी होंगे, ठीक है। तो अब हम इनको चेंज करते हैं, अब हम चेंज करते हैं क्योंकि हमें कुछ साइज लंबी बड़ी चाहिए ताकि हमें सही से नज़र आ जाए। तो मैं जाता हूँ फायर कोड मीडियम में और इनकी साइज कर देता हूँ 16, ठीक है। अब देखें कि ये फ़ॉन्ट्स हमें बेहतर नज़र आ रहे हैं। और लाइन स्पेसिंग ये ठीक रहने दें, इतनी लाइन स्पेसिंग काफ़ी है, ठीक है। अब ये डिफ़ॉल्ट नहीं करते, डिफ़ॉल्ट करेंगे तो वापस सेम हो जाएंगे। तो आप इसको अप्लाई करते हैं और ओके कर देते हैं। अब देखें कि हमारे फ़ॉन्ट्स ये भी जो एडिटर वाले फ़ॉन्ट्स हैं वो भी बड़े हो गए हैं और सही से नज़र आ रहे हैं हमें। अब ठीक से विजुलाइज हो रहे हैं। अब हमें करीब बैठने की ज़रूरत नहीं है, दूर दूर बैठे अपना कोड कर सकते हैं हम। अब इसके बाद जो चौथी और लास्ट स्टेप है वो है ऑटो इंपोर्ट। अब देखें कि हम जो कोडिंग के दौरान बहुत ज़्यादा क्लासेस यूज़ करते हैं, ठीक है, और जो बिल्ट इन मेथड्स होते हैं वो ज़्यादातर यूज़ करते हैं। तो वो सारे बिल्ट इन मेथड्स होते हैं तो जेडीके की लाइब्रेरी में हैं, ठीक। जावा अगर जावा प्रोग्राम कर रहे हैं तो जेडीके लाइब्रेरी में होते हैं, लेकिन उनको इंपोर्ट करने के लिए हमें इंपोर्ट स्टेटमेंट अलग से लिखनी पड़ती है, ठीक है। तो एंड्रॉयड स्टूडियो ने ये सहूलत हमें दी है कि हम अपने इंपोर्ट स्टेटमेंट्स अब जैसे ही अपने जो मतलब प्रीबिल्ट मेथड्स लिखेंगे और हमारी जो इंपोर्ट स्टेटमेंट होगी वो डायरेक्टली वो इंपोर्ट खुद ब खुद हो जाएगी। जैसे ये इंपोर्ट्स लिखे हुए हैं, यहाँ इंपोर्ट्स हुए हैं डायरेक्टली, तो ये इंपोर्ट्स हमें मैन्युअली करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ये डायरेक्टली हो जाएंगे। सिर्फ हमसे कंफर्मेशन मांगेगा जब हम अपना कोड पेस्ट करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो अब जाते हैं इंपोर्ट कैसे करते हैं। अब जाएंगे फाइल में, फाइल के बाद सेटिंग्स में, ठीक है। अगर आपको ढूंढना नहीं तो यहाँ पर एक सर्च का ऑप्शन आसान से दिया हुआ है, यहाँ पर लिख रहे हैं इंपोर्ट, ठीक है। इंपोर्ट लिखेंगे तो आपको ऑटो इंपोर्ट पे डायरेक्टली लेके जाएगा, ये ओके कर देंगे, ठीक है। और इसको थोड़ी ये ज़्यादातर हाईलाइट कर रहा है इनको, जो इंपोर्ट से मिलती जुलती सेटिंग्स हैं। अब उनके हट गया, और क्योंकि हमने सर्च हटा दिया तो यहाँ से जो हाईलाइट कर रहा था वो भी हट गया। अब क्या क्या इंपोर्ट करना है आपको। इंपोर्ट देखें, जब आप क्लास जो क्लासेस आप जिनके क्लास मेथड्स यूज़ कर रहे हैं, स्टडी मेथड्स, जब वो कॉपी पेस्ट करेंगे तो आपके पास पॉपअप आएगा कि मैं इंपोर्ट कर दूं। आप यस करेंगे तो इंपोर्ट हो जाएगा। इसलिए आपको क्लास पे क्लिक करना है और दूसरा आपको क्लिक करना है स्टैटिक मेथड्स पे। ये अनएम्बिगुअस मतलब अनयूज्ड जो हमारे काम के नहीं है वो इंपोर्ट्स नहीं करें, ठीक है। ऑप्टिमाइज इंपोर्ट्स ये भी नहीं करना है आपको। सिर्फ ये दो क्लिक्स करनी है, एक क्लासेस पे और दूसरी स्टैटिक मेथड्स एंड फील्ड्स पर। मतलब जो भी स्टैटिक फील्ड्स हम यूज़ करेंगे उसके लिए वो जो इसकी बिल्ट इन क्लास होंगी जेडीके में वो खुद ही अप्लाई कर देगा, ठीक है। तो ये हमारी थी 4 टिप्स। तो हम इसको ओके कर देते हैं। आई होप आपको समझ आ गई होंगी, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपने वापस स्लाइड्स पर। आप हमारे चारों जो टास्क आज के थे इस रेसिपी के वो पूरे हो गए हैं। अब हमारी जो अगली रेसिपी होगी वो होगी एक्टिविटीज़ के बारे में। अब जो रियल डेवलपमेंट है वो हम यूज़ करेंगे। अब क्योंकि हमारा इंट्रो हो गया है, हमारा प्लेटफॉर्म सेटअप हो गया है, अब हम पहले सीखेंगे कि एक्टिविटी है क्या, ठीक है, उसको देखेंगे। उसके बाद जो बाकी इस एक्टिविटी की रेसिपीज़ हैं उनको कवर करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को हिट कर दें ताकि जब भी मैं ये न्यू डिस्कशन अपलोड करूं तो आपकी उसको नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।